वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिं माप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. The latter part of Pavan Muktasan Malika Part 2 focuses more on strengthening our abdominal muscles with few more features. All these asanas are dynamic and preparatory for all the inverted asanas. So, continue watching the Pavan Muktasan Malika Part 2 with Gangatma Dr. Ajay Pradhan. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पवन मुक्तासन मालिका भाग 2 के उत्तरार्ध में हम पहुंच गए हैं। मालिका के पूर्वार्ध में हमने देखा 3 अभ्यासों को, 1 उत्तान पादासन, 2 चक्र पादासन, 3 पाद संचालनासन। चौथे भाग में अभी हम लोग अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन का। सुप्त पवन मुक्तासन हमारे शरीर के भीतर से अपान वायु को दूर करने का एक सहज सुलभ मार्ग है। सुप्त पवन मुक्तासन की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखकर चित लेट जाइएगा। दाहिने पैर को मोड़कर अपने छाती पर लेकर आइए। इसकी 2 पद्धतियां हैं। पहले पद्धति से करेंगे, श्वास ले लीजिएगा, श्वास को रोकेंगे और अब अपने शरीर को थोड़ा सा उठाते हुए नासिका का स्पर्श दाहिने पैर के घुटने से करते हैं। दाहिने पैर को घुटने में मोड़कर सीधा पकड़ा हुआ अपने दोनों हाथों से कुछ सेकंड के लिए रुककर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसे अभ्यास को 2 बार और रिपीट करते हैं। श्वास रोककर ऊपर की ओर, अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। और एक बार इसी क्रिया को दोहराइए। आराम से। अभी इसी क्रिया को
बाएं पैर से दोहराते हैं। दाहिने पैर को सीधा रखे, जैसे पहले बाएं पैर को रखा था। बाएं पैर को मोड़कर अपने छाती पर रखे, दोनों हाथों से अपने पैर को घुटने के पास पकड़ ले। श्वास को लीजिएगा, रोकिएगा और ऊपर लेकर आकर नासिका से घुटने का स्पर्श करोगे। श्वास को ले जाते हुए नीचे जाइए। 2 बार और रिपीट करते हैं। श्वास लीजिए, रोकिए, ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। रिपीट इट। आराम से। अभी दोनों पैरों को लेकर इसी क्रिया को दोहराते हैं। दोनों पैरों को अपने छाती पर लेकर अपने जंघाओं का स्पर्श नाभि से होगा। घुटने छाती पर, दोनों हाथों से पक्का पकड़ लीजिएगा। श्वास को लीजिए, रोकिए और ऊपर आइए। नासिका का स्पर्श दोनों घुटनों के बीच में होगा। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइएगा और 2 बार इसको रिपीट कीजिए। श्वास को लीजिए, रोकिए और ऊपर आइए। कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइए और एक बार। आराम से। अब इसका थोड़ा प्रकारांतर हम करते हैं, एक एक बार ही करेंगे। श्वास लीजिएगा, दाहिने पैर को पकड़कर छाती पर लेकर आइएगा। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर जाइए। कुछ क्षण रुक जाइए और लेते हुए नीचे आइए। यही क्रिया बाएं पैर से दोहराते हैं। यह अत्यधिक सशक्त अभ्यास है। इसका परिणाम हमारे कटी प्रदेश पर बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर में रुका हुआ अपान निकल जाता है। श्वास को लीजिए, छोड़ते हुए ऊपर आइए। कुछ क्षण रुकिए। श्वास को लेते हुए नीचे जाइए। अभी यही क्रिया दोनों पैरों के लिए कीजिएगा। दोनों पैरों को एक साथ पकड़ लीजिए। श्वास लीजिए, छोड़ते हुए ऊपर आइए। कुछ क्षण रुक कर रखिए बाहर और श्वास को लेते हुए नीचे जाइएगा। यह प्रकारांतर है और बहुत परिणामकारक भी है। आगे चलते हैं। इसके आगे का अभ्यास है लुढ़कनासन। दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर ले लीजिएगा, अभी लिए थे वैसे। दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा। गर्दन को नीचे ही रखोगे और श्वास को ले लीजिएगा। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाइए और अपने गर्दन को दाहिनी तरफ लेकर आइए। कान जमीन से लगने चाहिए। श्वास को लेते हुए बीच में आइए। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए, गर्दन की दिशा विपरीत। 3 बार इसी को दोहराइएगा।
आराम से। शवासन। फिर एक बार आगे के आसन के लिए वही स्थिति, दोनों पैरों को उठाकर नाभि पर लेकर आइए। इसको दो प्रकार से किया जाता है, या तो पहले बैठकर फिर पीछे की ओर लुढ़केंगे, इसका नाम है झूलना आसन। झूलना आसन के लिए दो प्रकार से अभ्यास किया जाता है। एक, लेटे लेटे पहले पैरों को पकड़ लीजिए, या बैठकर पैरों को पकड़ लीजिए। हम दोनों तरीके आपको दिखाते हैं। पहले लेटकर, श्वास की गति सामान्य और झूलिएगा। 1 2 3 आराम से। और अब पहले पैरों पर आ जाइए, दोनों पैरों पर बैठ जाइए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पैरों को और अब झूलिएगा। 1 2 3 आराम से शवासन में लेट जाइएगा। सुप्त उदराकर्षण आसन के लिए एक बार स्थिति को देख लीजिएगा। दोनों हाथों को एक दूसरे में अटका कर अपने सर के नीचे रख देते हैं। अपने दोनों केवनियां जमीन से लगी हुई, दोनों पैरों को मोड़कर पैरों को कूल्हों के पास लाते हैं और अब फासला बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट करते हैं। अब श्वास लीजिए गहरा। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ लेकर जाइए पूर्ण रूप से। दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के एड़ी से स्पर्श करेगा और गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी। श्वास को लेते हुए मध्य में आइए, श्वास को छोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएंगे। 2 और रिपीटेशंस कर लीजिएगा। श्वास को लेते हुए मध्य में, श्वास को छोड़ते हुए बाजू में। इसके खंड 2 में दोनों पैरों को कूल्हों से मिला दीजिए। एड़ियां कूल्हे से मिली हुई, घुटने एक दूसरे से मिले हुए, एड़ी से एड़ी लगी हुई, अंगूठे से अंगूठा लगा हुआ। और इसी प्रकार से एक तरफ घुटने जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन। तो बाईं तरफ घुटनों को ले जाइए और दाहिनी तरफ गर्दन को। श्वास ले लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घुटने, दाहिने तरफ गर्दन। श्वास को लेते हुए मध्य, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन। रिपीट इट फॉर 2 टाइम्स। तीसरे खंड में दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर लेकर आइएगा। घुटनों से घुटने जुड़े हुए, एड़ी से एड़ी और अंगूठे से अंगूठा। और फिर इसी क्रिया को दोहराते हैं। श्वास ले लीजिएगा, छोड़ते हुए दाहिना तरफ गर्दन को लेकर आइए और बाईं तरफ घुटनों को लेकर जाइए। अब जमीन पर से उठे हुए हैं आपके पांव। श्वास को लेते हुए मध्य में, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन। फिर इसी क्रिया को 2 बार दोहराइएगा। शवासन। अब इसमें का आखिरी प्रकार, घुटनों को नाभि के आजू बाजू घुमाना। इसमें सामान्य श्वास का प्रयोग करते हुए घुटनों को घुमाइएगा। दोनों घुटनों को एक साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार।
3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आराम से शवासन में लेटिएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं शव उदर आकर्षण का अभ्यास। शव उदर आकर्षणासन के लिए दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने पर रख दीजिए। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ लीजिएगा। दाहिने हाथ को सीधा करके अपने कंधे के सीध में लेकर आइएगा और श्वास ले लीजिए गहरा। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने घुटने को बाईं तरफ आप दबाओगे और गर्दन को विपरीत दिशा में अपने हथेली की दिशा में लेकर जाओगे। श्वास को लेते हुए मध्य में आइए। फिर एक बार इसी क्रिया को दोहराते हैं और एक बार। यही क्रिया बाएं पैर से दाहिने पैर को सीधा रखे, बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने पर, बायां हाथ कंधे के सीध में, हथेली जमीन से लगी हुई, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लिया है। श्वास ले लीजिए गहरा। श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुटने को दाहिनी तरफ प्रेस करोगे और गर्दन को बाईं तरफ ले जाओगे। श्वास लेते हुए मध्य में इसको 2 बार और दोहराइए। शवासन में लेट जाइएगा। अब अत्यधिक सशक्त अभ्यास करना है हमें। यह पाचन प्रणाली को तो मजबूत करता ही है, हमारे निम्न उदर मांसपेशियों को भी अच्छा मजबूत बनाता है। हर्निया के शुरुआत में यह एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके जाना भी जाता है। इसे कहते हैं नौकासन। नौकासन का अभ्यास हमें आगे भी काम में आने वाला है, क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा का जागरण करता है, नवचैतन्य देता है और हमारे आलस्य को भी दूर करता है। हमारे पीठ के स्नायु मंडल को एक प्रकार से सुव्यवस्थित करता है। तो आइए नौकासन का अभ्यास करते। पहले एक प्रकार से दोनों पैरों को और दोनों हाथों को गर्दन के साथ उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए कुछ क्षण रुक जाइए और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को एकदम शिथिल कर दे। यह पहला प्रकार। प्रकारांतर अत्यधिक कठिन भी है। दोनों हाथों के मुट्ठियों को कसना है, अंगूठे अंदर लेकर, और इसी क्रिया को दोहराना है। अत्यधिक शरीर में तनाव निर्माण करना है और स्नायु मंडलों का तनाव एक क्षण में हमको रिलीज भी करना है। कर लीजिएगा एक बार। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को शिथिल कर दे। धनुष्य की प्रत्यंचा जितनी अधिक तनी जाए उतना बाण का परिणाम अधिक होता है, और वही परिणाम हम नौकासन से भी ले सकते हैं। हमारे शरीर के स्नायु मंडलों को एक बार तान कर जब हम उसको शिथिल करते हैं तो शिथिलता अत्यधिक प्रमाण में मिलती है। और शवासन के पहले अगर यह अभ्यास किया जाए तो मनुष्य को बहुत अच्छा विश्राम प्राप्त हो सकता है। कभी कभी
हम अपने आलस्य को झटकने के लिए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पाचन प्रणाली का अभ्यास संपूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। With this video, we are concluding Pavan Muktasan Malika Part 2, and stay tuned to learn Pavan Muktasan Malika Part 3 with Gangatma Dr. Ajay Pradhan. We at Gangatma's Yoga Studio will continue progressing in our yoga abhyas. Do like, subscribe and share Gangatma's Yoga Studio for systematic yoga learning. Hari Om.